अमेरिका भारत पर आरोप लगाता है कि भारतीय कंपनियां रूस से तेल खरीदकर उसके युद्ध को फंड कर रही। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही अमेरिका खुद देशों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति भी देता है। सवाल उठता है, जब सब कुछ नियमों के हिसाब से हो रहा तो ये विरोध, ये पाखंड क्यों? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत की तेल कंपनियों ने अमेरिका की पोल खोल दी बीच बाजार में, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या करारा जवाब दिया। दरअसल हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भारत पर आरोप लगाया वो रूस से तेल खरीदकर मुनाफाखोरी कर रहा। अमेरिका के कुछ आलोचकों ने तो यहां तक कह दिया कि भारत क्रेमलिन के लिए कपड़े धोने की मशीन है। आरोप यह भी लगाया गया कि भारत की खरीद से रूस को यूक्रेन युद्ध में फंडिंग मिल रही। लेकिन भारतीय तेल कंपनियों ने साफ कर दिया कि हमने कोई नियम नहीं तोड़ा है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की प्रमुख रिफाइनरों ने कहा है कि रूस से तेल खरीदना पूरी तरह वैध है। जब तक खरीद प्राइस कैप यानी सीमा के बराबर या उससे कम पर हो, तब तक कोई उल्लंघन नहीं है। अमेरिका और यूरोप खुद तीसरे देशों को इस सीमा तक खरीद की अनुमति देते हैं। यानी सवाल ये है कि जब सब कुछ नियमों के तहत हो रहा तो अमेरिका विरोध क्यों कर रहा? दरअसल रूस पर प्राइस कैप ग्लोबल बैन नहीं है। ये सिर्फ इतना कहता है कि अगर कोई देश सीमा से ऊपर तेल खरीदता है तो उस पर शिपिंग, बीमा और फाइनेंस की रोक लगेगी। लेकिन सीमा के बराबर या नीचे पर खरीदना पूरी तरह वैध है। भारत ने अब तक कभी भी सीमा से ज्यादा तेल नहीं खरीदा। सिर्फ नायरा कंपनी का नाम ईयू की रूस प्रतिबंधित सूची में आया क्योंकि उसका स्वामित्व, और उस पर भी रोसनेफ्ट ने अमेरिका और यूरोप को करारा जवाब दिया था। बाकी किसी भी भारतीय कंपनी ने नियम नहीं तोड़ा है। एक पुरानी क्लिप 2024 की वायरल हो रही, जिसमें अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी खुद कहते हैं कि हम चाहते हैं कोई देश तय सीमा पर रूस से तेल खरीदे ताकि दाम स्थिर रहे। यानी उस वक्त अमेरिका खुद चाहता था कि भारत और दूसरे देश रूस से तेल खरीदे, इसमें कीमतें नियंत्रित रहती हैं। अब वही अमेरिका विरोध कर रहा। ये अब अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है और दुनिया देख रही कि अमेरिका किस तरह से अपनी चलाता है और दूसरों को आगे बढ़ने से रोकता है। ईयू ने अब एक नया नियम बना दिया है। अगले साल से तीसरे देश जैसे भारत में बने रूसी तेल से बने ईंधन को यूरोप भी नहीं खरीदेगा। यानी ये नियम ग्लोबल नहीं, सिर्फ अपने मार्केट तक पहुंच को सख्त करना है। इससे साफ है कि यूरोप असल में रूस को नहीं बल्कि अपने मार्केट पॉलिटिक्स को बचा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्वजनिक मंच पर इन आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी या यूरोपीय खरीदारों को भारतीय रिफाइंड ईंधनों से समस्या है तो वो इसे खरीदना बंद कर दे। यानी भारत साफ कह रहा है कि हम अपने हित में काम करेंगे, नियमों के भीतर रहते हुए तेल खरीदेंगे, और अगर किसी को समस्या है तो उसका हल बहुत आसान है, मत खरीदो। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। भारत अपनी 85% जरूरतें आयात से पूरी करता है। रूस से तेल सस्ता मिलता है, जिससे भारतीय जनता के लिए पेट्रोल डीजल सस्ता रहता है। भारत की इकोनॉमी को राहत मिलती है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा तो कीमतें आसमान छू जाएगी। यानी भारत का ये फैसला सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि जनहित का मामला है। खैर, अमेरिकी आरोपों के बीच भारत ने साफ कर दिया कि रूसी तेल खरीदना पूरी तरह वैध है और इसमें कोई उल्लंघन नहीं है। असल फाकंड तो अमेरिका और यूरोप का है। जब उन्हें फायदा होता है तो वो भारत की खरीद का सपोर्ट करते हैं, और जब उन्हें दिक्कत होती है तो वो आरोप लगाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का ये दोहरा रवैया सही है या भारत का स्टैंड बिल्कुल जायज है? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।